हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्मा संयम योग। उसमें उसमें हम आज श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 17 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। हरिओम। योगी अवस्था, योगी एक अवस्था है, भोगी एक अवस्था है, रोगी एक अवस्था है। तो फर्क क्या है योगी में और भोगी और रोगी में? वो दुख नाशक होता है। इस अवस्था में खुद के द्वारा, क्योंकि आपने इस अवस्था पर गए हो, इस अवस्था में खुद के द्वारा दुख नाश होता है। एक भोगी अपने अवस्था के द्वारा दुख को बढ़ोतरी देता है, क्रिएट्स दुख। भोगी क्रिएट्स सॉरोस। रोगी क्या करता है? वो जो बनाया हुआ दुख में वो फंसा हुआ है, उठने की चेष्टा नहीं कर रहा। तो ये सबसे बड़ी हमें अनुभूति मिलती है कि एक योगी अवस्था में आप दुख नाशक, खुद के दुख नाशक खुद बनते हो। यू आर अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र बनते हो जिसमें सारे दुख जो भी कारण हो, शारीरिक मानसिक कोई भी कारण, अज्ञान कोई भी कारण हो, वो नाश हो जाता है। और उसके लिए जो हमें बताया गया है, एकांत, एकाग्रता, आहार विहार में थोड़ा ध्यान, ऐसा खाए, ऐसा सोए कि खाने के बाद भूख बरकरार रहे। पूरा तृप्त होकर मत खाइए, पूरा पेट भरकर मत खाइए। हम ऐसे खाएंगे ताकि हमें भूख लगे, इतना सोएंगे ताकि नींद और आए कुछ समय, क्षण के बाद। क्योंकि ये सब ज्यादा या कम होने से आप दुख नाशक नहीं बन सकते। आज आहार और विहार के बारे में लिखा गया है। पहला श्लोक में खाना और सोना के बारे में लिखा गया था। आज कितने हम शारीरिक व्यवहार करके, व्यायाम, आसन, ये सब करके अपने इस स्थिति में रहे, ना ज्यादा ना कम। तो ये ज्यादा कम क्यों लिखा गया? व्हाट इज दैट? क्योंकि बहुत, कोई भी चीज को ज्यादा करने से उसका असर चला जाता है। अति सर्वत्र गहिरितम। जो भी आप ज्यादा करते हैं, अति, चाहे बात हो, चाहे सोच हो, चाहे क्रोध हो, चाहे कोई भी चीज आप ज्यादा करते हो, चाहे आसन हो, वो गहिरतम होता है, वो आपके लिए क्षतिकारक होता है। और विहार के बारे में, आहार तो हो गया, विहार के बारे में
ज्यादा यहाँ वहां जाने से आप योग भ्रष्ट होते हैं। योग भ्रष्ट एक अवस्था, एक स्थिति है। मतलब जितने परिश्रम ज्ञान के द्वारा, जितने शिक्षा और आपकी तपस्या के द्वारा आपको जिस स्थिति में रहना है उस स्थिति में आप नहीं रह पा रहे हो, इसका मतलब आप योग भ्रष्ट हो। ये बड़ी दया वाली बात है कि हम सब योगी होते हैं। मनुष्य शरीर में सिर्फ योगी रह सकते हैं। वो इतना बड़ा नहीं है, पशु की तरह बलवान नहीं है, लेकिन योगी होने के कारण ये छोटा सा शरीर में रहकर हम पूरे विश्व ब्रह्मांड में अपना राज चला सके। ये मनुष्य, कोई भी मनुष्य ले, तो उस योगी योग की अवस्था में रहने के लिए थोड़ा बहुत आप में और आपकी जीवन की शैली में थोड़ा योगी वाली बात होनी चाहिए। तो इसीलिए आप अगर खुद की दुख नाशक बनना चाहते हैं, एकांत, एकाग्रता, सोने और खाना, आचरण और व्यवहार और आपकी शारीरिक व्यवहार और मानसिक व्यवहार पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि वो योग की अवस्था में आप रह सके और उस अवस्था में आप दुख नाशक होते हैं। ये सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं नोबेल प्राइज, हमारे विज्ञान में हो चाहे जो सबसे बड़ा प्राइज होता है संसार में, एक साधारण मनुष्य के लिए योग 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 के द्वारा दुखनाशक बनना, ये एक विचित्र और चमत्कारी स्थिति। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया होगा कि संसार दुखमय है, आपको नहीं पता चलेगा अरे दुख है कहाँ, क्योंकि आप उस स्थिति पर पहुंच गए हो इन सब नियमों के कारण। क्या इतना चलेगा? हाँ बेटा। Will this do? हाँ मम्मा चलेगा। क्या आप ये मानते हो कि आप नाशक बन सकते हो? क्या आप मानते हो कि ये मुमकिन है? ये रहस्य नहीं है, ये रहस्य नहीं, ये धीरे धीरे खुद के ऊपर विजय की लक्षण है। खुद पर विजय ये सबसे बड़ा विजय होता है। जो खुद पर विजयी होता है वो दुख नाशक बन ही जाता है। अगर विजय करना है तो पूरे अपने शरीर और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखिए। जब भी बड़े लोगों को हम पांव छूते हैं वो कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हैं, और एक बढ़िया आशीर्वाद है विजय भव। ये पहले पता नहीं चलता था, तो लगता था कि हम इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें अव्वल लाना विजय भव, कोई काम के लिए जा रहे थे उसमें वो काम बन जाना विजय भव। लेकिन पता चला आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर, खुद के ऊपर जब हम स्वयं नियंत्रण कर सकते हैं और नियंत्रित होकर योग अवस्था में, योग भ्रष्ट ना होकर इस अवस्था में रहते हैं, वही विजय। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? पूछो पूछो स्वागता, कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे? अर्पिता, ये जो हम शब्द यूज करते हैं ना, नियंत्रण, है ना, ये शब्द से भय उत्पन्न होता है, क्योंकि नियंत्रण की प्रक्रिया ऐसी लगती है कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे ही आप से मिले, यहाँ पे आए, सत्संग से मिले, तो ये समझ में आता है कि जो नियंत्रण वाली घटना है ये अपने आप घटने वाली घटना है। और जैसे जैसे आप अपने आप को जानते जाते हो, तो आपका जो अलगाव हो जाता है, जिसके साथ आप जोड़ के बैठे हुए थे, जो चेंजेबल को आपने जबरदस्ती पकड़ के मान के बैठा हुआ था, और जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जिसको आप ज्यादा ज्यादा पाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्हीं कोशिशों की वजह से वो नियंत्रण करने वाली एक इच्छा जो उत्पन्न होती है, उसी से जब मुक्ति मिल जाती है कि नियंत्रण कुछ करना नहीं है, हर चीज अपने आप चल रहा है, मेरा ध्यान वो प्रवाह पे है, जैसे आप बोलते हो बार बार कि ना रुक नहीं जाना है, तो वो नियंत्रण जो घटना है वो फिर अपने आप नियंत्रण होने लगता है, क्योंकि हम किसी के साथ जुड़े नहीं है, तो नियंत्रित किसको करेंगे। बिल्कुल सही है। नियंत्रण, नियंत्रण का अगर व्याख्या किया जाए, उसका मतलब होता है जिसमें आपकी तारण हो, यू आर फ्री। नियम के अनुसार तारण हो जाती है तो यह नियंत्रण हो जाता है। नियम, नियम क्या होता है? जो प्राकृतिक प्रभाव होता है, वो चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। जब आप अपने अज्ञान से मुक्त होकर उस प्रवाह में प्रवेश करके बिना द्वंद, बिना भय उस प्रवाह में प्रवेश करके निकल आते हो, आपकी मर्जी से आपको प्रवाह में जाना है, वेरी गुड, निकलना है, वेरी गुड। ये जो आपकी मर्जी प्राकृतिक मर्जी बन जाती है तो आपकी कारण हो जाती है। जो नियमों को उल्लंघन करते हैं, और ये नियम कोई कोई ईश्वर के नियम नहीं है, कोई मनुष्य के नियम नहीं, वो प्राकृतिक नियम है। और इसी के कारण अब तक सारा ब्रह्मांड चल रहा है। ब्रह्मांड को चलाने वाले नियम को अगर आप आदृत कर लेंगे, आपके जीवन में उससे दर्शन करेंगे, तो आपका तारण हो जाए। तारण मतलब मुक्ति, मतलब आपको नहीं लगेगा कोई भीष्म या कोई कष्ट, कोई क्लेश नहीं लगेगा। अरे ये तो ये ऐसा ही है। सबसे बड़ा कष्ट इस संसार में बच्चे को पैदा कर, जो बच्चे को पैदा कर चुके हैं नियम के अनुसार, नियंत्रण के अनुसार, उसका तारण हो गया, मुक्त हो गए, तो जान गए क्या ऐसा ही होता है। तो अपने आप को भयभीत ना कर, खुद को तारण के लिए विश्वास रखकर हमारे प्राकृतिक नियम को अनुभव कीजिए। जब अर्पिता मैंने, दीदी, हाँ हाँ बोलिए।
अर्पिता दीदी, अभी आप बात कर रहे हो ना नियंत्रण की, तो अभी एक मन में ऐसे खुला नियंत्रण मतलब यंत्रण, मतलब हम हमेशा यंत्र की तरह चलते हैं, यंत्रण की तरह। तो जब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना ज्यादा खाना, ना कम खाना। मतलब अगर आप ज्यादा खाओगे और कम खाओगे तो आप यंत्रवत खा रहे हो। आप जो भी जैसे भी प्रोग्राम्ड हो आप वैसे खा रहे हो। नियंत्रण का मीनिंग है कि अब आप यंत्रवत नहीं चलोगे, अब आप अवेयर हो जाओगे। और जैसे आप अवेयर हो जाओगे, आप अपने आप ठीक ठीक अमाउंट में खाना खाओगे, फिर आपको खाना पड़ेगा नहीं। तो सिर्फ एक नियंत्रण का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक सजगता है कि यंत्र की तरह जो आप चलते हो उससे हटके नियंत्रण हो जाओ आप। तो अभी अभी आप बोल रहे थे ना दीदी, उससे एकदम से लगा ये नियंत्रण का ये मीनिंग है। थैंक यू दीदी। ये भी बढ़िया मीनिंग है। नियम से तरण होना और यंत्र से अपने आप को मुक्त कर लेना। कोई भी कब्जे से, कोई भी कब्जा हो रहा है मतलब आप एक कब्जे में जा रहे हो, उससे मुक्त हो जाना। ये भी बहुत अच्छा उसका परिशब्द। ये जो जब हमको शब्द शब्द की गहराई हो या शब्द की अर्थ हमें समझ में आता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। इस शब्द को व्यवहार करने से हमें कोई कर्म भोगना नहीं पड़ता है। बिना सोचे समझे अगर हम शब्द को प्रयोग करते हैं तो कर्म भोग करना पड़ता है। वो कर्म नहीं बनता है जब आप सोचे समझे शब्द को व्यवहार करें। ना चलेगा? चलेगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मामा, थैंक यू। Bye bye.